हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज डे 9 में लेकर के आया हूँ फिर से मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस। मैंने कमेंट देखे, एक आध दो बच्चों ने कमेंट किए कि सर रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन लाइए, तो रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन लाते हैं। बहुत ही जल्द आपको खाली रीजनिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं क्विज सीरीज भी स्टार्ट करने की फिरातों में हूँ। बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि क्विज सीरीज स्टार्ट की जाए, बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने क्विजेस अपलोड किए थे शॉर्ट्स फॉर्मेट में 30 सेकेंड्स 1 मिनट के, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे थे फटाफट क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, उसके आंसर्स फाइंड आउट करने में और एक क्विक रिवीजन के मामले में। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार भी मैं वो चीज़ करूँ जिससे आपको फायदा हो। और अगर आप भी सहमत है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर शॉर्ट्स वाले क्विजेस जरूर से लाइए, जिससे कि मुझे लगा पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या आप लोगों को भी उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं है। एंड ऑल्सो चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सारे ही प्लेलिस्ट के वीडियोस लाइन वाइज देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिले और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व भी इजी से कर पाए। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज से। चूज द वर्ड द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, ऐसा वर्ड जो है जो इस सेंटेंस को बेस्ट तरीके से कंप्लीट करता है। द कमिटी विल डैश द प्रपोजल केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजन लेने से पहले कमिटी क्या करेगी? तो कमिटी इवेल्युएट करेगी, सीधी सी बात है। रिजेक्ट कैसे कर देगी बिना किसी डिसीजन लेने से पहले? ठीक है, रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, इग्नोर कर नहीं सकती, पोस्टपोन नहीं कर सकती। इवेल्युएट ही एक ऐसा वर्ड है जो एक प्रीमियम है, जो अप्रोप्रिएट है और जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ जा रहा है। माफ कीजिए दोस्तों, प्रीमियम वर्ड मैंने यूज कर दिया, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट वर्ड था। प्रीमियम जैसा क्या है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द सेंटेंस ईच ऑफ द बॉयज हैव बॉट देयर ओन लंच। तो यहाँ पे बोला गया है कि ईच ऑफ द बॉयज जो है वो अपना लंच लाया। अभी यहाँ पे हैव नहीं आएगा बल्कि हैज आएगा। ये एक छोटा सा करेक्शन था। अब जो रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, आप देखते हो कि मैं पिछले जो वीडियो थे उसमें रीजंस लिखा था। पिछले वीडियो से मैंने वो रीजंस देना बंद कर दिया है, बिकॉज इनफ प्रैक्टिस हम कर चुके हैं क्वेश्चंस की। अब बारी है कि आप फिगर आउट करें ये आंसर कैसे आया, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, थोड़ा सा वर्क करिए। इस हिसाब से मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूं, बट एक्सप्लेनेशन फिलहाल के लिए नहीं दे रहा हूं। कुछ वीडियोस तब ऐसा करेंगे, उसके बाद आपको मैं आंसर्स देना फिर से शुरू कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दूंगा। बाकी दो वीडियो के लिए एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, 25 पहले 25 इसके ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की। चेक कीजिए आंसर जो मैंने यहाँ पे दिया है आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड अगर आपको ज्यादातर आंसर सही आ रहे हैं कमेंट करके बताइए कि सर मेरा आंसर सही आ रहा है। If smile is coded as TNJMF, then cry is coded as, आंसर आएगा DSZ। अगला क्वेश्चन फिर से वर्बल रीजनिंग से निकल करके आता है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 4, 9, 16, 25। दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है नंबर्स के, 6 का स्क्वायर 36, आंसर वुड बी 36। कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहला जो पूरा जो जर्नी है उसका आधा पार्ट है, तब तक आधे पार्ट तक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चली है और आधा जो बाकी रह गया है जर्नी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। अपने को फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड ऑफ कार कैलकुलेट करना है, पहले 40 फिर 60, एवरेज कितना दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 years द रेट ऑफ 8% पर एनम। आंसर आता है 1200। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हम कर चुके हैं। उसके अंदर बहुत ही सीधी सिंपल तरीके से मैंने बताया किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखिए, बिकॉज वो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देंगे, आपको समझाएंगे कि फॉर्मूलाज कौन से है, किस टॉपिक में कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, कौन सा वर्ड दिया है तो क्या फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना चाहिए, ट्रिक्स टिप्स सब कुछ उसमें है। तो आप वो देखिए और फिर ये आंसर्स अटेम्प्ट करने जाइए, तो आपको इजीली आंसर्स आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। और डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कूदोगे तो हो सकता है आपके आंसर्स गलत है और कहीं ना कहीं वो एक पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट करे। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट से कॉन्सेप्ट समझिए, अपनी पर्सनल नोट्स बनाइए। ऊपर से हम लोग भी नोट्स बना के आपको दे रहे हैं,
जो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फॉर डाउनलोडिंग द नोट्स, और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को देखिए। एक और बात, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह सीखना चाहते हैं, तो हम लेकर के आए हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट से एक ऐसा कोर्स जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही नहीं बल्कि काफी सारे और न्यू एज टूल्स सिखाए जाएंगे। और फीस अगर आप सोच रहे होगे कि काफी होगी, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर क्लास जो है वो आपको बहुत ही लूट रहे हैं, कहीं ना कहीं लंबा ड्यूरेशन दे करके वही बेसिक घिसी पिटी चीजें सिखा रहे हैं, बट हम आपको लेटेस्ट चीज सिखाएंगे विथ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, और सबसे स्पेसिफिकली लाइफ टाइम उसका रहने वाला है ड्यूरेशन, यानी कि लाइफ टाइम तक आपको उसका एक्सेस रहेगा, आप कभी भी उससे सीख सकते हैं। और देखिए, आप कोई भी फील्ड लीजिए, आप कुछ भी बनिए, साइंस ली, कॉमर्स, कुछ भी हो, बेसिक सी बात, अब ये वीडियो दिख रहे हो तो आप कॉमर्स से ही हो, बट कॉमर्स में भी आप कोई भी फील्ड में जाइए, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जरूरत पड़ने ही वाला है। और वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें काफी कुछ आता है, बट आज एज अ इंस्ट्रक्टर भी हम लोग भी बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आती रहती है, और वही चीज आप डिटेल में सीख सकते हैं एट जस्ट रुपीज, ध्यान से सुनिएगा, 99। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय के लिए हम 99 रुपीज में लेकर के आए हैं कोर्स, ताकि हमें कुछ यहाँ से कमाना नहीं है, बल्कि हम आपको सबको अवेयर करना चाहते हैं। हम इंडिया को चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को सीखे, अडेप्ट करे, और हर कोई एटलीस्ट बेसिक टू बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना सीख जाए। इसीलिए हम ये कोर्स सिर्फ 99 रुपीज में लाए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहां से परचेस कीजिए। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज के, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? तो ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियल। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो द ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय। व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रोम का जब हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, तब मैंने फोकस किया था अलग अलग वर्ड्स के, कि रैम के रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, रोम के रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, और वो आपको पिछले साल एग्जाम में आए भी। जो पिछले साल के अटेम्प्ट में थे, उनको सबको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं दिखे होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी वीडियोस आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सर ने पिछले साल के वीडियोस में जो जो बोला वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब हम मेल मिलाते हैं तो काफी कुछ आया है। नेक्स्ट कंप्यूटर बेसिक्स और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हम क्या प्रिंटर से इंस्ट्रक्शन देते हैं? नहीं। स्पीकर से भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते, मॉनिटर से भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। माउस एक ऐसा चीज है जिससे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और इसीलिए ये है इनपुट डिवाइस। फिलिंग द ब्लैंक्स, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग हर फ्रेंड्स। आंसर इज 2। इनडायरेक्ट स्पीच, हर एक सैंपल क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया है, ही एक्सक्लेम व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। तो ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज। इफ वर्ड इज कोडेड एज CNBQE, पेपर इज कोडेड एज डैश, आंसर आएगा QBQFS। A is a brother of B, B is a sister of C, how is A and C related? सीधी सी बात है, क्योंकि A जो है वो भाई का रिश्ता निभाता है और वो सिस्टर है, तो A और C भी कहीं ना कहीं भाई का ही रिश्ता यहाँ पे अपने को नजर आता है, मतलब A जो है वो C का भाई हुआ। If a 10% of a number is 50, what is 25% of that number? अगर किसी नंबर का 10% हम निकाले, तो अगर वो 50 हो रहा है, तो उसी चीज का 25% कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, कौन से नंबर का 10% 50 होगा? 500 का ही 10% 50 होगा, तो 500 का 25% कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 144 प्लस रूट 81 माइनस रूट 49? सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट 144 12 होता है, 81 9 होता है, 49 7 होता है, तो 12 प्लस 9 कितना हो जाता है आपका? 21। 21 माइनस 7 आपका हो जाएगा 14, और इसलिए आंसर है 14। What is the national animal of India? Bengal tiger. Who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. यहाँ पे मिस्टेक हुआ, मैंने डॉक्टर नहीं लिखा है, सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आएगा। कंप्यूटर बेसिक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर? टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेज। वेब ब्राउजर का यही काम है कि आपको वेबसाइट्स, वेब पेजेस डिस्प्ले करवाना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सीपीयू कूलर? तो प्राइमरी फंक्शन क्या है एक सीपीयू कूलर का? टू डिसिपेट हीट जनरेटेड बाय सीपीयू। ठीक है।
तो जो भी सीपीयू काम करता है तो वो एक हीट जनरेट करता है, तो हीट जो जनरेट होती है उसको ठंडा करने का काम है सीपीयू कूलर का। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा बंदा या ऐसा इंसान जिसको किताबों से प्यार है वो है बिब्लोफिल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। फाइंड द ऑड वन आउट, एप्पल बनाना कैरेट ऑरेंज। इनमें से ऑड वन आउट क्या है? देखो, एप्पल बनाना ऑरेंज तीनों फ्रूट है, कैरेट फ्रूट नहीं है, इसीलिए ऑड वन आउट कैरेट होगा। इफ गोल्ड इज कोडेड एज IPNF, सिल्वर इज कोडेड एज डैश, आंसर आएगा UJXGT। और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अरिथमेटिक रीजनिंग से, a train travels 120 kilometers in 2 hours and then 180 kilometers in 3 hours. What is the average speed of train for the entire journey? आपको क्या करना है? आपको सीधे से दोनों को ऐड कर लेना है, 120 और 180, तो आपका हो जाएगा ये 300 को पहले 2 घंटे फिर 3 घंटे यानी 5 घंटे। 300 को डिवाइड बाय 5 करना है, 5 6 जा 30 होता है, इसके लिए 60 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाती है। यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट है जल्दी से कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताइए। अगर आपको हिचकिचाहट होती है कमेंट सेक्शन के जरिए पूछने से, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दिया है, वहां पे डीएम सेक्शन के जरिए भी पूछ सकते हैं। काफियों ने मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन के जरिए पूछने की कोशिश की और मैंने उनके डाउट्स सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, प्रिपरेशंस करते रहिए और बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, टेंशन अपने को सीईटी वालों को देना है। ऐसी प्रिपरेशंस करके जाना है कि जबरदस्त रिजल्ट निकाल करके लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।